एक्सेल में अपने मुलाजिम का नाम और उस शहर को सिलेक्ट करें और आपकी रिपोर्ट आपके सामने ऑटोमेटिकली हाजिर। अगर आपको आपके बॉस की तरफ से ये रिक्वायरमेंट आए कि मुझे एक ऐसी रिपोर्ट बना के दो जिसके अंदर मैं फ़िल्टर करके सिटी के हिसाब से हर एक एम्प्लॉयी की सेल्स देख सकूं, अब वो रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? दोस्तों, इस तरह की रिपोर्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे मल्टीपल ड्रिल डाउन लिस्ट और उसके अलावा सम इफ्स। ये दो फंक्शन हैं जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आप में से किसी दोस्त को सम इफ के बारे में और सम के बारे में नहीं पता तो हमारी पिछली एपिसोड को लाज़मी देखिएगा, और अगर आपको ड्रिल डाउन लिस्ट के बारे में नहीं पता तो हमारी पिछली वीडियो को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और ये साइट पे भी आ रहा है, उसको आप मिड से 2 मिनट के बाद से लेकर एंड तक लाज़मी देखिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि डेटा वैलिडेशन के थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाना आपने पिछले एपिसोड में सीख लिया था, तो इसके अंदर हम सिर्फ यहाँ पर आके अपने फंक्शन के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे यूज करना है ये देखेंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सम इफ्स का फंक्शन है। याद रखिएगा, पिछले एपिसोड के अंदर हमने सम इफ को स्टडी किया था जिसके अंदर हम एक सिंगल कॉलम को यूज कर रहे थे, लेकिन इफ्स के अंदर मल्टीपल कॉलम्स को यूज किया जा सकता है। और हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमने अब ये करना है कि हमने अपने नेम और सिटी के कॉलम के अंदर से जो भी वैल्यू डालें वो उसके हिसाब से डाटा उसका फिल्टर करके हमें दे दे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे हमारा सेल्स कॉलम जहाँ पे है, हमने अपनी सेल्स की रेंज को देना है। तो दोस्तों, सेल्स की रेंज को देने का एक तरीका ये भी है कि हम डी कॉलन डी लिखेंगे तो पूरी सेल्स का कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसका हमें फायदा ये है कि हमें रेंज को मैनुअली सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डी कॉलम डी लिखेंगे तो आपके पास अपने आप ही सेल्स का कॉलम, जो कि कॉलम डी यहाँ पे बन रहा है, वो आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे पहला फिल्टर लगाना है अपने नाम के ऊपर। नाम का हमारा कॉलम है बी और हम बी कॉलम बी सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने जिस सेल में बनाई है वो सेल का नंबर क्या है। तो हमारा वो नाम का जो सेल है वो H4 बन रहा है, तो हम वहां पे $H $4 लिख देंगे। डॉलर साइन का मतलब ये है कि ये फॉर्मूले के अंदर जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये अपने आप H को I की तरफ नहीं लेके जाएगा या 4 से 5 की तरफ नहीं जाएगा। उसके अलावा उसके बाद हमने फिर दूसरी कंडीशन को सिलेक्ट करना है जो कि शहर का इंतखाब है। तो शहर का कॉलम हमारा सी कॉलन सी है। तो उसके बाद हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखेंगे कि हमारा ड्रॉप डाउन जो सेल है जिसके अंदर से हमने बेसिकली अपना सिटी सिलेक्ट करना है वो कौन से सेल में है। तो वो हमारा H7 सेल बन रहा है, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पे लाहौर का रंग नजर आ रहा है। तो उसके बाद हमने कंकैटिनेशन करके उसके साथ रुपए ऐड कर दिए हैं और इस तरह से हम सम इफ्स का फंक्शन यूज करेंगे। इसी तरह से सेम तरीके से हम सम एवरेज को भी यूज कर सकते हैं, सेम तरीके से हम काउंट जिस तरह के हमने पिछले एपिसोड में निकाला था। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे एक कंडीशन की बजाय हम दो कंडीशंस लगा रहे हैं। तो उसके बाद हम जब ये करेंगे तो हमारे पास ये छोटी सी रिपोर्ट एक तैयार हो जाएगी। और हम ये देख सकते हैं कि हम उसके अलावा इसमें जब नाम सेलेक्ट करते हैं तो हमारा डाटा अपने आप ही अपडेट हो जाता है।